हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 13.1 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन देखा था कि हम जब जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसको डिराइव कैसे करके हम ले आ रहे हैं। ठीक है, और उसको याद करने का कोई ट्रिक भी नहीं है। देखो, ऐसे रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, कभी ना कभी तो भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम समझ लिए उसको, अगर समझ के किए तो तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि अ प्लास्टिक बॉक्स ऑफ लेंथ, चलो पहले फिगर बना लेते हैं। ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिया ना, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा क्यूबॉइडल शेप। देखो तो हमारे पास कुछ इस टाइप से शेप दिया है। देखो इस तरह से कुछ दिया है। ठीक है, कह रहा है कि अब बॉक्स जो है, बॉक्स के कह रहा है कितना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड और इतने सेंटीमीटर डीप। देखो जो लेंथ दिया है यहां से यहां तक दिया है 1.5 मीटर, जो ब्रेथ दिया है वो दिया है 1.25 मीटर, और जो हाइट दिया है वो दिया है 65 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि इज टू बी मेड, मतलब उसको बनाना है, और उसको कह रहा है कि इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, मतलब इसका ऊपर टॉप का माला खाली है, मतलब ये वाले काम को कुछ भी नहीं लेके आना। ठीक है, मतलब एक हमारे पास जो एलबी है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, एक तो नीचे वाला फर्श तो बनेगा ना, लेकिन हमारा टॉप नहीं बनेगा, तो सिर्फ एक एलबी को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। देखो प्लास्टिक शीट जो है, मतलब मान लो कि प्लास्टिक शीट कुछ इतनी थिकनेस की होगी, तो उस थिकनेस को इग्नोर करना है, उसको थिकनेस को हमको कंसीडर नहीं करना है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से लेके चलना है। ठीक है, ये थिकनेस हमको इसमें ऐड नहीं करना है। अब उसके बाद देखो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर द बॉक्स। हमारे पास एरिया ऑफ, देखो एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, कौन सी शेप का बन रहा है, कौन सी शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है। जब ये क्यूबॉइडल शेप का है तो हमारे पास गिवन पहले निकाल लो। हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ब्रेथ दिया है हमारे पास, ब्रेथ इज इक्वल टू दिया है कितना 1.25 मीटर, और हमारे पास हाइट भी दिया है, हाइट इज इक्वल टू दिया है 65 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करो तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो हमको 65 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 65/100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीटर में इतना मीटर, तो हमारे पास चेंज हो गया 0.65 मीटर। ठीक है, अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो हमारे पास एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड हमारे पास होना चाहिए, तो हमारे पास एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड कितना आएगा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल एरिया में से अगर हम सिर्फ टॉप का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड शीट का एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया माइनस का हमारे पास हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ टॉप सरफेस। देखो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होगा, अब बच्चे जब जो ये नहीं समझ के किए होंगे कि जो हमने टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला लिखा था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है इतना, तो बहुत बच्चे क्या समझेंगे कि टोटल सरफेस एरिया निकाल दो बस हमारा रिक्वायर्ड शीट का एरिया निकल जाएगा। लेकिन और बहुत बच्चे ये भी लेटरल सरफेस एरिया पढ़े होंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ क्या होता है, ट्वाइस H प्लस B प्लस L, यही होता है ना। ठीक है, अब देखो या तो लेटरल सरफेस एरिया होगा, या उन्होंने अगर रट्टा मारा होगा अगर फॉर्मूले को, तो या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, और दोनों ही केस में हमारा आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, इस केस में क्या है, हमने लेटरल सरफेस एरिया में जो टॉप था वो भी हटा दिया था, बॉटम था वो भी हटाया था,
लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो टोटल सरफेस एरिया में क्या था, टॉप भी लिया था बॉटम भी लिया था, लेकिन इस केस में, इस वाले क्वेश्चन के केस में क्या कह रहा है, सिर्फ हमको टॉप हटाना है, बॉटम नहीं हटाना। ठीक है, तो सिर्फ टॉप का एरिया, तो टॉप यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया में से, तो मतलब हमारे पास ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, और माइनस कर देंगे हम क्या, टॉप का एरिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा B, तो माइनस का L इंटू बी, माइनस का L इंटू बी। अब क्या हो गया, इतना माइनस होगा ना कि देखो, अब इसमें से कोई फॉर्मूला देखो जरा, इन दोनों में से कोई एक है, इसमें नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी करो उसका एक रीजन वाइज करो। ठीक है, पहले समझो कि वो आखिर आता कहां से है। ठीक है, तो चलो हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए। अब इस पे हमको वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो इसको मिटा रहा हूं, देखो हमारे पास ट्वाइस ऑफ LB, L कितना है हमारे पास, लेंथ 1.5 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 1.25, और प्लस BH, B कितना है हमारे पास 1.25। अभी सबको ना एक एक अलग अलग ब्रैकेट में रखो, ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट, और B इंटू H कितना है हमारे पास 0.65, और प्लस हमारे पास होगा LH, L कितना है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाई H कितना है हमारे पास 0.65। अब सबको एक साथ कैलकुलेट कर दो। ठीक है, अब उसके अलावा हमारा माइनस में क्या है, L इंटू बी, और यहाँ माइनस भी तो टोटल का माइनस है, इस सब के लिए माइनस में ये है L इंटू बी। L कितना है हमारे पास, L है 1.5 मल्टीप्लाई बाई B कितना है हमारे पास 1.25, तो ये अलग रहेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब चलो, अब इसको, इस वाले को भी मिटाते हैं, उसके बाद हमको टोटल वैल्यू को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब देखो हमारा क्या हो गया, हमारे पास ये आ गया ट्वाइस ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.875। देखो हम यहाँ कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ एक एक करके कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो हम यहाँ रखे हुए हैं, आप लोग एक एक करके कैलकुलेशन करके फिर अपना क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन आपको कैलकुलेशन खुद से ही करना पड़ेगा, आपको करके चेक करना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे करते हैं 1.25 और 1.25 और 1.5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 875 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 0.8125 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.975। ठीक है, और देखो अब इसमें माइनस भी तो है, तो माइनस देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा 1.875। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, देखो इतना आया। अब इसको प्लस कर दो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से ये माइनस कर दो। देखो अब जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्वाइस मल्टीप्लाई बाई, अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 3.625। ठीक है, हम ऐड करके यहाँ रखे हुए हैं तो मैं देख के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है, इतना मल्टीप्लाई आ गया, और अब माइनस में आ जाएगा हमारे पास 1.875। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7.303250 माइनस का 1.875। अब इसको जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एरिया निकल गया। देखो तो हम यहाँ पे जब हमारा एरिया इतना निकलेगा, तो हम जब एरिया हमारा इतना निकल गया तो हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे द टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज, हमारे पास हो जाएगा 5.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट में कुछ रेट दे रखा है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ, हाँ देखो हमारे पास कुछ कॉस्ट दिया है, इसको पहले मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत है अभी।
देखो हमारे पास सेकंड पार्ट में कह रहा है कि रेट कुछ दे रखा है इसका, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रेट दे रखा है, 20 रुपया। एक ऐसे करो, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का रेट दे रखा है उसने कितना, 20 रुपए। तो हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास टोटल एरिया जो हमारा निकला है वो कितना निकला है, 5.50 मीटर स्क्वायर। तो देखो जरा, 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 20 रुपया, तो हमारे पास कितना है, 5.50 मीटर स्क्वायर है। तो हम देयरफॉर टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई 5.50, ठीक है। मल्टीप्लाई तो करेंगे, देखो 1 मीटर का इतना दिया तो 5 मीटर का हमको निकालना है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसको 110 रुपए, 110 रुपए, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉस्ट आया सेकंड वाले का वो आ गया हमारे पास 110 रुपए, ठीक है। चलो तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, एक रूम, देखो ये रूम है, कह रहा है उसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया और हाइट दिया है। तो लेंथ अगर दिया है तो चलो लेंथ हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, यहां से यहां तक हमको दिया है कितना, 5 मीटर, 5 मीटर। हमको ब्रेथ दिया है कितना मीटर, 4 मीटर, और हाइट भी हमको दिया है, हमको हाइट भी दिया है कितना, 3 मीटर। और उसके आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली हमारे पास जो जो ये दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है इसमें, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। देखो ये वॉल, ये वाला फ्रंट वाला, बैक वाला और सीलिंग, इतना कह रहा है व्हाइट वॉशिंग करवाना है, इसका कॉस्ट बताना है। और रेट कह रहा है हमारे पास, रेट भी दे रखा है 7.50, मतलब 7.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर के रेट से इसकी व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी है। अब ये सिंपल सा देखो बोला भी है, क्या क्या बोला है, वॉल्स एंड द सीलिंग। इसका मतलब ये कि जो हमारा फर्श होगा वो व्हाइट वॉशिंग नहीं करवाना है, तो मतलब ये वाला जो है वो क्या होगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। इसीलिए देखो हमने क्या किया, कलर कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। मतलब ये वाला व्हाइट वॉशिंग नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो मतलब हमको एरिया निकालना पड़ेगा ना पहले, तो एरिया जब तक निकालेंगे नहीं तब तक व्हाइट वॉशिंग होगा कैसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, गिवन देखो हमारे पास लेंथ दिया है इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, L 5 मीटर, ब्रेथ लेंथ 5 मीटर, हाँ, ब्रेथ हमको दिया है B 4 मीटर और हाइट हमको दिया है H 3 मीटर, ठीक है। अब हमको जब एरिया निकालना है तो हमारे पास देखो एरिया, देखो रिक्वायर्ड एरिया फॉर अब हमको रिक्वायर्ड एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा निकलेगा कैसे, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया में से टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें से हम फ्लोर का एरिया माइनस कर देंगे। जब टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, यही होगा। और इसके अलावा जब ट्वाइस ऑफ इतना निकल गया तो इसका बेस का हमको एरिया निकाल लेना है, मतलब फ्लोर का एरिया उसमें से माइनस कर देना है। तो देखो ये कितना है L और ये कितना है B, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा L इंटू B, हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखो, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ LB, या फिर इसको ऊपर लेकर चलो, इनके थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब देखो इसको मिटाए, हम इसको मिटा रहे हैं, इसको इसकी जरूरत नहीं है अभी हमको। देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
पहले तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद एल बी, एल कितना है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ब्रेथ इंटू प्लस हाइट और प्लस हाइट इंटू एल इंटू एच, एल कितना है हमारे पास 5 इंटू 3 और टोटल में से माइनस करना है एल इंटू बी, एल कितना है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई बी कितना है 4, इतना आ गया हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट कर लो, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ 4 5 जा 20 प्लस 4 3 12 4 5 3 जा 15। अब टोटल में से हमारे पास माइनस करना है कितना 20। अब जो सबको ऐड कर लो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 10 30 40 47 ट्वाइस मल्टीप्लाई बाई हमारे पास हो जाएगा 47 और माइनस का हो जाएगा 20। तो हमारे पास कितना है देखो, इसका करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 94 और माइनस का 20, तो मतलब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया निकल गया कितना इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया जो निकलेगा व्हाइट वॉशिंग का तो हम वो कितना निकलेगा हमारे पास देयरफॉर, तो यहाँ लिख दो देयरफॉर या फिर ऐसे लिख दो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया फॉर white washing is 74 मीटर स्क्वायर। हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया निकल गया, लेकिन हमको रिक्वायर्ड एरिया नहीं मतलब है, हमसे पूछ रहा है कॉस्ट कितना होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट भी दे रखा है। तो हम यहाँ पे देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास रेट दे रखा है, रेट कितना दे रखा है हमारे पास 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का हमारे पास कितना दिया है 7.50। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टोटल रूम, कॉस्ट ऑफ द, यहाँ पे हो जाएगा व्हाइट वॉशिंग फॉर रूम, व्हाइट वॉशिंग फॉर द रूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 7.50 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना आया था, एरिया कितना आया था 74, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो हमारे पास टोटल पैसे आ जाएंगे 555 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। ये आंसर यहाँ से मिटा दो, हमारे पास जो आंसर आया वो है हमारे पास 555 आंसर आ गया। ठीक है, चलो इतने रुपीस मतलब हमको पूरे रूम का व्हाइट वॉशिंग करवाने में, सिर्फ फर्श को छोड़ के फ्लोर को छोड़ के पूरे रूम का व्हाइट वॉशिंग करवाने में हमको कितना पैसा लगेगा 555 रुपये। ठीक है, चलो